नमस्ते दोस्तों। इससे पहले कि हम नया वीडियो स्टार्ट करें, एक कोट है जो मेरे दिमाग में आज तक स्टक है और मुझे बहुत पसंद है। वो है जॉन इलिया साहब का, जो कहता है कि गलतियों से कौन सीखा है, सबका एक हादसा ज़रूरी है। तो ये वाला वीडियो रहेगा द मिस्टेक्स आई मेड इन माय ट्रेडिंग करियर, और उनमें से कुछ ऐसी है जो मैं आज तक रिमेंबर करना चाहता हूँ ताकि मैं उन्हें आगे ना करूँ। और साथ में मुझे ये लगता है कि अगर आप वो सीखेंगे तो आपके लिए भी वो बहुत अच्छा रहेगा। तो whenever वी स्टार्ट ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इनिशियली, हम लोग या तो बहुत छोटी उम्र में करते हैं या इधर वी विल डू इन अ फोमो अराउंड 25 और 30। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बिगिन अभी कर रहे हैं अराउंड लेट्स से 18 to 20। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, वी नेवर लर्न फ्रॉम द हिस्टोरिकल इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट। इससे मेरा ये मतलब है कि स्टॉक मार्केट में जब आप इनिशियली आते हो तो आपको कभी भी ये नहीं पता होगा कि क्या चीज़ें काम करती है। तो एक ओपन माइंड रखिए, कोई ईगो नहीं, कोई हमको अपना ज्ञान साइड में रख के, हमारा एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है वो साइड में रख के आप हिस्ट्री स्टडी कीजिए। हिस्ट्री में हो गए इवेंट्स जो हुए हैं जिसमें पहले बुल मार्केट थे, बेयर मार्केट्स थे। तो आप इंडियन मार्केट की हिस्ट्री में जा सकते हो 1980s तक। 1992 में हर्षद मेहता स्कैम हुआ, वहाँ पे मार्केट बहुत तेजी दिखाया, एसीसी 300 से 9000 गया। फिर 2000 में आईटी बबल आया जहाँ पे इन्फोसिस जैसे स्टॉक मोर देन 10-20 टाइम्स गए, और विप्रो ने जो प्राइस वहाँ पे टच किया था वो बहुत सालों तक वो वापस आया ही नहीं। और फिर उसके बाद हमको 2003 से लेकर 2007 में इंडेक्स ओनली वेंट 5x। तो ये सब चीज़ें हमको बहुत कुछ सिखा सकती है। जैसे अगर मान लीजिए मैं इन्वेस्टिंग भी कर रहा हूँ फंडामेंटल बेसिस पे, तो मैं ये सब अगर इवेंट्स देख लेता हूँ तो उससे मुझे एक बिहेवियर समझ में आ जाता है। एट द एंड ऑफ द डे मार्केट इज ऑल अबाउट फियर एंड ग्रीड एंड ह्यूमन इमोशन। तो लोग नहीं बदलते। जैसे जैसी लेबर मोर जो एक बहुत फेमस ट्रेडर थे, वो बोलते थे कि स्पेकुलेशन इज अस ओल्ड एज द हिल। उसमें हो सकता है कि चीजें देखने का नजरिया बदल जाए, पर अप्रोच वही रहेगा। ट्रेडिंग में आपको वही खरीदना है जो बढ़ रहा है और वो बेचना है जो गिर रहा है। इन्वेस्टिंग में आपको उल्टा करना है, जब सब बेच रहे हैं तब आपको खरीदना है। तो ये सब चीजें इनिशियली बहुत कंफ्यूज कर सकती है, मतलब कि क्या क्या चीजें मैं याद रखूं। तो सबसे पहले आप करिए हिस्टोरिकल इवेंट से लर्न कीजिए, उसमें आपको चीजें पता चलेगी कि तीन चीजें जो मैंने हिस्टोरिकल इवेंट से सीखी थी इनिशियली, कि कोई भी भाव छोटा नहीं होता। मतलब अगर किसी भी बुल को कोई भी स्टॉक 10 गुना 20 गुना करना है तो स्काई इज द लिमिट। आपने 2020 में अडानी स्टॉक्स में देखा होगा, अडानी स्टॉक्स वेंट 40x 50x। उसके बाद हमने टाटा एलेक्सी में देखा, टाटा एलेक्सी वेंट फ्रॉम 900 टू 10,000 इन 2 years। तो ये कभी भी मत दिमाग में रखना कि स्टॉक्स कितना ऊपर जाएगा, और टारगेट मत रखना, क्योंकि अगर हम मान लीजिए 10 बार ट्रेड कर रहे हैं तो हम 3 बार सही होंगे, और उसमें से भी अगर हम टारगेट रखते हैं तो वो चीज़ काम नहीं करेगी और अल्टीमेटली आप साल में स्टॉप लॉस ही खाएंगे। तो वो सब चीज़ें हमको सीखने को मिलती है हिस्टोरिकल इवेंट से। हिस्टोरिकल इवेंट से आप अगर इन्वेस्टिंग भी करते हो तो आप बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मान लो यस बैंक वाला स्कैम देखें, तो उसमें मैनेजमेंट ने बोला था कि आई विल नेवर सेल माई शेयर्स, डायमंड्स आर फॉर एवर, और उसी टाइम वो सेल कर रहे थे। तो लोगों का दिखाने के दांत अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। तो वो भी हमको वहाँ से सीखने को मिलता है। हिस्टोरिकल इवेंट्स में आप बफेट से सीख सकते हो, आप चार्ली मुंगर से सीख सकते हो, इवन आप चार्ल्स डार्विन से सीख सकते हो जिन्होंने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो हिस्टोरिकल इवेंट आपको हमेशा सिखाएगा। और हिस्टोरिकल इवेंट से आपकी एक और हैबिट बनेगी कि इंटरेस्ट बनता है मार्केट में, और तो उससे क्या रीडिंग हैबिट बनती है, तो वो सब चीज़ें भी अच्छी रहेगी। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि ऑलवेज लर्न फ्रॉम हिस्टोरिकल इवेंट्स। आगे जो होगा वो थोड़ा थोड़ा पहले जैसे ही होता है। और जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया वो एक ऐसा लेसन है कि वो इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज ग्रुप, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर एक्सपीरियंस, यू कैन लर्न एंड इम्प्लीमेंट इन द स्टॉक मार्केट। तो हम जाएंगे दूसरे पॉइंट पे जो कि है नेवर लेबल योरसेल्फ। नेवर लेबल योरसेल्फ से मेरा मतलब है कि इनिशियली जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हम किसी से ना किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई स्टार्टेड, मैं इन्फ्लुएंस था वैरेन बफेट से। तो मैंने तब ये सोचा था कि मैं खाली इन्वेस्टिंग करूंगा और वैल्यू इन्वेस्टिंग करूंगा स्पेसिफिकली, विदाउट इवन ट्राइंग टू अटेम्प्ट कि दूसरी चीजें क्या है। बिना ट्रेडिंग करे मैं ट्रेडिंग को गलत नहीं मान सकता। आप किसी और की सुन भली सकते हो, पर करना आपको अपने मन की होगी। फॉर एग्जाम्पल कि आप अगर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप स्टॉक्स ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप ऑप्शन ट्रेड नहीं कर रहे हो, कभी किया नहीं है, और आप उसको गलत मानो तो वो थोड़ा गलत होगा। यू हैव टू हैव अ ओपन माइंड। लेबल करने से होता क्या है कि आप खाली अपने माइंड को रिस्ट्रिक्ट करोगे, आप दूसरी चीजों में लर्न नहीं करोगे। और अगर आप स्टार्ट कर रहे हो एट अ गुड एज, तो आपको अपना जो टाइम आपके एडवांटेज पे है उसके लिए एक्सपेरिमेंट और मिस्टेक्स करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग करता हूँ विदाउट इवन हैविंग गुड कैपिटल। तो एक एज होती है जहाँ पे आपकी एक्टिव इनकम आपकी पैसिव इनकम से ज़्यादा होती है। तो तब अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करके 5-10 ईयर्स का सोच रहे हो, साइमल्टेनियसली मार्केट में क्या एक्टिविटीज़ हो रही है वो नहीं कर पा रहे हो, तो वो थोड़ा ऐसा हो जाएगा कि आप यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग विच इज़ टू गुड टू बी ट्रू। और अगर साथ साथ में आप देखो तो जो भी इन्वेस्टर्स या ट्रेडर जो भी फेमस है, इवन राकेश झुनझुनवाला, ही वॉज अ excellent trader as well as investor. Radhakrishnan Damani, who is the owner of DMart, he also started initially trading, और trading से फिर he went to investing.
तो इनिशियली ट्रेडिंग ऐसी एक चीज़ है जिससे आप कैपिटल बिल्ड कर सकते हैं। ट्रेडिंग हैज़ इट्स ओन फ्लॉज, इन्वेस्टिंग हैज़ इट्स ओन फ्लॉज। पर आपको अल्टीमेटली डिसाइड ये करना पड़ेगा दोनों चीज़ों को ट्राई करके कि क्या आपको सूट करता है। जैसे मैंने अपने आप को लेवल किया वैल्यू इन्वेस्टिंग करने का, तो 2 साल 3 साल मेरे वेस्ट हुए और उसके बाद मुझे अल्टीमेटली चार्ट से स्टडी करके प्राइस एक्शन भी सीखना पड़ा। क्योंकि आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो स्टॉक्स मूव करते हैं दो चीज़ों से। एक होता है फंडामेंटल कैटलिस्ट, मतलब कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, प्रॉफिट्स अच्छे हैं, और उसके साथ साथ ही उसमें मोमेंट तब आएगा जब उसके प्राइस में मोमेंटम है। अभी फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स एक अच्छी कंपनी है, कोटक महिंद्रा बैंक एक अच्छी कंपनी है, पर पिछले 2 3 साल से कोई रिटर्न नहीं है। एंड एट द सेम टाइम यू सी आईटीसी फ्रॉम द लास्ट 3 years एक्सेप्ट द रीसेंट वन, वो बहुत अच्छी कंपनी है पर 3 साल से उसने कोई रिटर्न नहीं दिया था, और रिसेंटली उसमें मोमेंटम आया और 250 से स्टॉक 500 हुआ। तो वहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि आप भली वैरेन बफेट स्कूल ऑफ थॉट से आते हो, पर आपको प्राइस को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। और अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिगर है, right from the start doing long term investing and surviving out of that or even living out of that will be too hard to be true, because आपको अल्टीमेटली ट्रेडिंग करना पड़ेगा। ट्रेडिंग मतलब ऐसा नहीं है कि सबको करना चाहिए, ट्रेडिंग करके डिसाइड करोगे क्या आपको ट्रेडिंग करना है कि नहीं। मतलब डोंट जस्ट बी अफ्रेड ऑफ इट, और डोंट जस्ट गो बाय समबडी एल्स। लाइक इंडियंस में स्पेसिफिकली होता है कि कोई दूर के अंकल ने बोला होगा कि ट्रेडिंग से किसी और का घर डूब गया है या ट्रेडिंग से कुछ और हो गया। तो अनलेस एंड अनटिल आपने खुद ट्राई किया हो, आपने अपना फुल एफर्ट मारा हो, आपने सारे रूल्स जो होते हैं वो एक बिजनेस की तरह फॉलो किए, आपने उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लिया, तो आप उसको एक बार ट्राई करो, उसके बाद डिसाइड करो आपके लिए क्या ठीक है। यू कैन बी अ ट्रेडर, यू कैन बी अ वैल्यू इन्वेस्टर, यू कैन बी अ टेक्नो फंडा इन्वेस्टर जो टेक्निकल्स और फंडामेंटल दोनों देखते हैं, यू कैन बी ऑप्शन ट्रेडर, यू कैन बी एनीथिंग। तो वहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको क्या सूट करता है। मैं मतलब किसी से इन्फ्लुएंस भली हुआ हूँ, वैरेन बफेट से मैं इन्फ्लुएंस हुआ हूँ, और मेरी लाइफ में जो भी मैं प्रिंसिपल्स रखता हूँ वो उनसे इन्फ्लुएंस है, बट आई एम एक्चुअली नॉट अ वेरी गुड वैल्यू इन्वेस्टर। एंड फॉर मी द रीजन आई टेल यू व्हाई आई एम नॉट अ वेरी गुड वैल्यू इन्वेस्टर, वैल्यू इन्वेस्टिंग रिक्वायर्स जजिंग ऑफ मैनेजमेंट, जजिंग ऑफ बिजनेसेस, और उसके लोगों को लाइफ एक्सपीरियंस लगता है। मेरी अभी 20 साल की जिंदगी में मैंने इतना एक्सपीरियंस नहीं करा कि मैं एक बिजनेसमैन को ही जज कर पाऊँ जो मतलब पिछले 30 सालों से बिजनेस कर रहा है और उसका विजन क्या है। तो फॉर विजन एंड एक्सपीरियंस यू नीड टू सी व्हाट हैपेंड अराउंड, और उसके लिए टाइम लगता है। तो इन्वेस्टिंग कैन बी लर्नड ओवर 10 15 years, बट ट्रेडिंग इज समथिंग विच इज हार्ड रूल बेस्ड। वहाँ पे आपका स्वभाव, आपका डिसिप्लिन कितना है, वो सब चीज़ों से मैटर करता है। तो सेकंड पॉइंट हमारा ये था कि नेवर लेबल योरसेल्फ एंड बी ओपन टू एवरीथिंग। इससे पहले कि हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करें, मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक गांव में दो फार्मर थे, फार्मर ए और फार्मर बी। फार्मर ए जब भी सीड डालता था तो जो भी अच्छे प्लांट्स आते थे वो उनको और वाटर करता था और वैसे सीड्स को और ग्रो करता था, और जो भी अनवांटेड प्लांट्स थे उनको जल्दी से जल्दी कट कर लेता था। और वहीं उसका भाई फार्मर बी, वो सीड्स डालता था और जब भी अच्छे प्लांट दिखने लग जाते थे कि ये प्लांट अच्छा ग्रो हो रहा है उसको काट लेता था, और जो भी वीड होते थे मतलब कि जो भी अनवांटेड प्लांट्स होते थे उनको और वाटर करता था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा फार्मर अच्छा है। आप जरूर बोलेंगे कि फार्मर ए इज गुड, पर जब भी स्टॉक मार्केट की बात आती है तो हम इसका उल्टा करते हैं। वी ऑलवेज वाटर द वीट एंड वी कट द विनर्स। मतलब कि आप कोई भी स्टॉक ओन कर रहे हो, वो स्टॉक ऊपर जाता है तो आप जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बुक करोगे। अगर स्टॉक नीचे गया 10% आप और खरीदोगे, स्टॉक नीचे गया फिर 20% आप और खरीदोगे। तो अल्टीमेटली आप जो कर रहे हो वो फार्मर बी वाला सिचुएशन है कि आप यू आर वाटरिंग योर वीड्स एंड यू आर कटिंग योर फ्लावर्स शॉर्ट। तो आपको करना उल्टा है। मतलब फार्मर वाली स्टोरी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो बहुत सिंपलिस्टिक है, और स्टॉक मार्केट में सेम चीज़ करने में बहुत टाइम लग जाता है सीखने में। तो नेवर एवरेज डाउन, क्योंकि हो सकता है कि जैसे आप फर्स्ट पॉइंट में हमने सीखा था कि लर्न फ्रॉम द हिस्टोरिकल इवेंट्स, तो हिस्टोरिकल इवेंट से ये भी सीखने को मिलता है कि कोई भी कंपनी अगर 70 या 50% ज़्यादा गिरी है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लाइक 6 months, तो वो कंपनी आपके लिए नीचे नहीं आई है कि आप इसको बाय करोगे और वो फिर ऊपर चली जाएगी। स्टॉक मार्केट इज नॉट दैट ईजी। तो उसमें हो क्या सकता है कि केस स्टडी से हमको ये सीखने को मिलता है कि वैसा अगर 10 में से 8 बार हुआ है तो 7 बार उनमें से कंपनी जीरो भी गई है। तो नेवर एवरेज डाउन, ऑलवेज बी ओपन टू कट योर लूजर्स as फास्ट एज पॉसिबल इन ट्रेडिंग और इन इवन इन इन्वेस्टिंग। एक टाइम था जब लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स आते थे जैसे 5 साल 10 साल, आज के टाइम में चीज़ें बहुत फास्ट चेंज होती है। एक गवर्नमेंट रेगुलेशन जो अभी गेमिंग और कसिनो सेक्टर के लिए आया था, उससे डेल्टा कॉप की वैल्यूएशन 1500 करोड़ एक दिन में गिर गई। और वैसे इवेंट्स, रेगुलेशन वाले इवेंट बहुत जल्दी एक बिजनेस को हैम्पर कर सकते हैं। तो वी ऑलवेज हैव टू बी रिव्यूइंग थिंग्स एंड वी ऑलवेज हैव टू बी ओपन टू एग्जिट्स। तो ये चीज़ से हमको ये सीखने को मिलता है कि आपको नहीं पता होगा अगर आप 10 स्टॉक खरीद रहे हो तो कि कौन सा चलेगा। एक बार स्टॉक चलता है, जो चल रहा है उसमें और क्वांटिटी ऐड कीजिए,
जो नहीं चल रहा है उसको जल्दी से जल्दी काटिए। तो हमारा थर्ड लेसन था नेवर एवरेज डाउन, बिकॉज यू विल नेवर एंड अप ब्लोइंग कैपिटल अगर आप एक हद से ज़्यादा लॉस नहीं रख रहे हो। as soon as let's say 5% 10% of a stock goes down and you exit it and you keep holding stocks which are going 20% or above, तो आप अल्टीमेटली अच्छा ही करोगे और आप कभी भी ब्लो अप तो नहीं करोगे। एंड इफ यू डोंट ब्लो अप इन इनिशियल 2 years, विद टाइम एंड विद द प्रोसेस यू फॉलो, आप धीरे धीरे बेटर होगे। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट, नेवर एवरेज डाउन। और मेरा जो लास्ट पॉइंट है, मोर देन अ मिस्टेक इट इज़ अ एनोलॉजी आई वांट टू यूज। बिकॉज आजकल मैं बहुत देख रहा हूँ कि लोगों को लगता है कि मैं कोई स्ट्रैटेजी सीख गया तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, मतलब मुझे कोई अच्छी स्ट्रैटेजी मिल जाए ट्रेडर की। तो ट्रेडिंग और पोकर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं है, बस सिमिलर है। आप अगर कभी भी पोकर खेलते हो तो अगर मान लीजिए 5 लोग पोकर खेल रहे हैं तो एक बंदा जीतता है और 4 लोग हारते हैं, तो इट इज़ लिटरली इम्पॉसिबल फॉर एवरीबडी टू विन एंड द अदर्स नॉट टू लूज। तो अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आप किसी की टिप फॉलो कर रहे हो, तो वो सस्टेनेबल नहीं है। आपने फ्रेंड से एडवाइस मांग ली, वो सस्टेनेबल नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो और इसको सीरियसली लेना चाहते हो तो फर्स्ट हार्ड रूल लिख के ले लो कि आप किसी से हेल्प नहीं मांगोगे। इट इज़ समथिंग विच यू विल हैव टू डू एंड इट इज़ अ लोनली जर्नी। आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। हो सकता है कि लेजेंड 40% साल का बना रहे हैं, आप प्रॉफिटेबल रहिए। आप शुरू में 12-15% या 16% बनाइए। अगर आप 3 साल वो कर पाते हो तो धीरे धीरे आप 20-25% भी जाओगे। बट यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि अगर आप टेलीग्राम फॉलो करते हो किसी का भी, आप अगर मान लीजिए जो भी चार्ट्स मैं भी डालता हूँ उनसे आपको बाय सेल नहीं करना है। तो आपको बस ये लर्न करना है कि कोई भी ट्रेडर सोचता कैसे है, उससे उसका वे ऑफ थिंकिंग सीख लीजिए। बिकॉज हमको, मैंने ये देखा है कि स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता कि सोचते कैसे। इन स्टॉक मार्केट इफ यू कैन ऑलवेज आस्क व्हाई थिंग्स आर हैपनिंग रेदर देन कि ये चीज़ हुई क्यों है। स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वो क्यों ऊपर जा रहा है, वो अगर आप सोच पाते हो और उसको राइट कर पाते हो तो दैट इज मोर बेनिफिशियल रेदर देन नोइंग कि इसके पीछे कौन है। उससे हमको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। लास्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट इज कि नेवर बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी। आप कन्विक्शन बोरो नहीं कर सकते हो। मान लीजिए कि राकेश झुनझुनवाला व्हेन ही बॉट टाइटन एट 2 rupees would have told you also to buy Titan at 2 rupees. But when it would have eventually gone to 20 rupees, if the conviction was not yours, आप बेच देते कि 2 रुपये से 20 रुपये हो गया। बट इफ योर कन्विक्शन इज योर ओन, यू विल इवन होल्ड द स्टॉक इफ इट गोज फ्रॉम 2 rupees to 20 पैसा। एंड मोस्ट ऑफ द, अगर आप कोई भी लेजेंडरी इन्वेस्टर का केस स्टडी देखते हो कि उनकी होल्डिंग तो 50-60% गिरावट ऑन एन एवरेज 3 या 4 साल में एक बार तो देखने को उनको मिली है। तो कन्विक्शन इज वॉट विल गिव यू द गट्स टू होल्ड योर स्टॉक्स इवन इन ट्रेडिंग। आपका सेटअप अगर आप रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो तो आपको डर नहीं लगेगा जैसे कि स्मॉल कैप 3% गिर गए, 4% गिर गए, मार्केट क्रैश हो गया। बिकॉज यू नो कि मार्केट ऐसा ही है, मार्केट्स आर रैंडम, मार्केट्स आर नॉट लॉजिकल। तो ये था हमारा लास्ट रीजन जो कि हमने एज अ मिस्टेक नहीं, एज अ फैक्ट लर्न करना है। तो ये थे 4 मिस्टेक्स जो मैंने किए इनिशियली और उनसे मैं भी बहुत कुछ सीखा हूँ और आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये था पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 2 वीडियो जल्दी आएगा सेम सीरीज पे, मिस्टेक्स आई मेड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो आपको एक नोटिफिकेशन आए और आप मिस ना करें वीडियो। थैंक यू।